वार्ड नंबर 123 ककरौला में इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ पर आम आदमी पार्टी से जो प्रत्याशी थे अभी वो चुनाव जीत चुके हैं। सुदेश कुमार गहलोत जी वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको इस क्षेत्र के बारे में बता दूं, यह क्षेत्र वैसे तो बहुत आम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस एक आम क्षेत्र में अपनी जीत हासिल करने के लिए बड़े-बड़े स्टार प्रचारकों का प्रयोग किया। उत्तराखंड से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ पर आते हैं प्रचार करने के लिए, रवि किशन जी प्रचार करने के लिए आते हैं। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी इस क्षेत्र में अपनी जीत हासिल करती है। सुदेश कुमार जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है खबरदार पे और हमें समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भी नमस्कार और जनता को भी नमस्कार, जो आप लोग आए, आपके चैनल को और आपके लोगों को मेरा तहे दिल से धन्यवाद है। चलिए, जो मेरा पहला सवाल है सुदेश जी वो यही है कि ये एक आम क्षेत्र है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत हासिल करने के लिए बड़े-बड़े स्टार प्रचारकों का प्रयोग किया। उसके बावजूद आम आदमी पार्टी भारी मतों से इस क्षेत्र में विजयी होती है और आप इस क्षेत्र से निगम पार्षद चुने जाते हैं। इस पर क्या कुछ कहना है आपका? ऐसा है, 15 साल से जो बीजेपी का शासन चला हुआ था जी। यहाँ पे, उन्होंने भ्रष्टाचार और पब्लिक में, आप गलियों में उतर के देखते, कूड़े के ढेर पड़े थे, नालियाँ साफ नहीं हो रही थी और इतने परेशान थे लोगों के। एक उमंग थी बदलाव, जी। वो बदलाव किया है लोगों ने यहाँ पे। बीजेपी ने जो भी कोशिश होती वो ही कोशिश की है, फिर भी नाकाम रहे। अच्छा, अभी आप चुनाव जीत चुके हैं जैसे, तो आगे अब क्या कुछ विकास की रणनीति है? किस प्रकार इस क्षेत्र का विकास आप करने की सोच रहे हैं? हम 7 तारीख को चुनाव जीते थे। जी। उस दिन से आज तक हम ग्राउंड पे उतर चुके हैं। सफाई के लेके सफाई के लिए हम सुबह 8 बजे निकलते हैं और दोपहर तक सफाई कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिला के साथ खड़े रहते हैं। तो लोग इतने खुश हैं कि हमने डिसीजन सही लिया। इस क्षेत्र में मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, जो मुख्य समस्या है वो सड़कों की रही है। जो यहाँ से पूर्व पार्षद थे, मैंने जब यहाँ के क्षेत्रवासियों से बात की थी पिछले समय में, तो उनका यही कहना था कि पूर्व पार्षद ने सड़कें बनवा दी थी, लेकिन विधायक जी ने पाइपलाइन डलवाने के लिए जो मुख्य सड़कें थी उनको तुड़वा दिया था और वो कंस्ट्रक्शन अभी तक नहीं हो पाया है। तो ये कहीं न कहीं इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। इस समस्या से जो इस क्षेत्र के वासी हैं उनको कैसे निजात दिलाएँगे आप? ऐसा है, क्योंकि शिविरों का काम चला हुआ था, जी। फिर कोविड आ गया, 2 साल कोविड में चले गए। अब शिविर का काम लगभग 90% कंप्लीट हो चुका है। अब अगले महीने से काम स्टार्ट हो जाएंगे। रोडों के टेंडर हो चुके हैं, वर्क ऑर्डर हो चुके हैं उन रोडों के, और शायद ही 2-3 महीने में आपको रोड और नालियाँ अच्छी मिलेंगी। आप ग्राउंड पे उतर के देखना। अच्छा, सुदेश जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा। यूपी में एक जो चीज़ थी, एक शब्द था बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ कि डबल इंजन की सरकार। अब दिल्ली में भी राज्य में तो केजरीवाल जी हैं ही, साथ-साथ निगम में भी अब आप आ चुके हैं। तो अब दिल्ली में भी कहीं न कहीं डबल इंजन सरकार है, तो अब विकास की स्पीड कैसी रहने वाली है और क्या कुछ रणनीति रहने वाली है? विकास की स्पीड अब डबल हो जाएगी, क्योंकि अड़चन आती थी। बीजेपी का कौंसलर होता था, आम का विधायक होता था, तो एमसीडी से लगभग परमिशन लेनी पड़ती थी। कोई भी काम करने के लिए एमसीडी से परमिशन लेने की जरूरत पड़ती थी। अब जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार होगी, तो अब हमारे को कोई कष्ट नहीं होगा, तो काम स्पीड से होंगे। क्योंकि पहले क्या था, 2-3 महीने तो एनओसी लेने में ही चले जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा, तो काम स्पीड से होंगे। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले ही, शायद 2 दिन पहले, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बोला गया कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में एमसीडी का चुनाव जीत तो गई है, लेकिन एमसीडी केंद्र सरकार के अंदर आती है, तो ज़्यादा खुशी मनाने की बात नहीं है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? भैया, उनको तो कुछ न कुछ बहाना चाहिए, ठीक है। उनके चुनाव में भी कुछ न कुछ वादे चल रहे थे। ये बताओ, उन्होंने जब वादे पूरे किए होते या काम किया होता, तो लोग उनको इतनी बुरी तरीके से बाहर नहीं उखाड़ के फेंकते। तो इसलिए फकाया गया है। उन्होंने पता है, उन्होंने अरविंद जी पे विश्वास है,
अरविंद जी ने जो दिल्ली में काम करके दिखाए हैं, उन कामों पे वोट मिली है, और आगे भी एमसीडी में वैसे ही काम होंगे। जो 10 गारंटी दी है वे काम करके दिखाएंगे, इसलिए लोगों ने चुन के भेजा हमारे को। मैं एक थोड़ा सा इस क्षेत्र से थोड़ा हट के एक सवाल आपसे करना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती रही कि आम आदमी पार्टी रेवड़ियाँ बाँटती है, क्योंकि ये सभी चीज़ें मुफ्त में दे रही है और इससे कर्ज बढ़ जाएगा। अभी राज्यसभा में राघव चड्ढा जी ने इस चीज़ के ऊपर एक पर्दाफाश किया और 5 चीज़ें सामने रखी, 5 पोल खोली बीजेपी की। इसके साथ-साथ उन्होंने कर्ज की बात बताई कि पिछले 67 सालों में 55,000 करोड़ का कर्ज लिया गया और इन 8 सालों में लगभग 85,000 करोड़ का कर्ज लिया गया। ऐसे में उन्होंने एक तथ्य रखा कि बीजेपी तो रेवड़ियां भी नहीं बांटती। आप जो हम पर कटाक्ष करते थे कि हम रेवड़ियां बांटते हैं, बीजेपी तो रेवड़ियां भी नहीं बांटती, तो फिर इतना कर्ज क्यों लिया गया? इस पर क्या कुछ कहेंगे? ऐसा है, वे रेवड़िया कह रहे हैं, तो अब गुजरात में उन्होंने रेवड़िया बांटने की शुरुआत कैसे की? उन्होंने भी तो की ना, उन्होंने भी तो वादे किए ना चुनाव में, तो क्या उनके वे वादे खोखले हैं? ये बताओ, 8 साल में अरविंद जी ने जो काम किए हैं, गवर्नमेंट घाटे में तो चल नहीं रही जी, तो फायदा ही हो रहा है। जो लेकिन पंजाब चुनाव के बाद कहीं ना कहीं एक ट्रेंड बन गया कि लगभग हर स्टेट में जहां भी या कोई भी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा चुनाव हो रहा है, तो वहां पर ये फ्री वाली चीजें, जैसे मैं बिजली फ्री कर दूंगा या पानी फ्री हो जाएगा या ये सुविधा आपको फ्री मिल जाएगी, ये चीजें आने लगी हैं सामने। तो क्या ये नया ट्रेंड बन रहा है अब? ऐसा है, देखो, पंजाब में हमने कहा था तो करके दिखाया है, दिल्ली में कहा था तो करके दिखाया, तो वो कहते हैं रेवड़िया, फिर भी क्यों कह रहे हैं? वो क्यों कह रहे हैं? देखो, लोगों को काम चाहिए, हम हमारे को चुना है तो काम लेंगे जी। तो अब वे भी सोचने लगे हैं, अब भाई काम तो करना पड़ेगा। तो यही है, ये मुफ्त की रेवड़ी नहीं है, ये हमारा ही टैक्स, सभी लोगों का टैक्स का पैसा है। वे क्यों नहीं दे रहे? सेंटर में भी बैठे हैं, उनके राज्यों में सरकार भी चल रही है, वहां वे क्यों नहीं कर रहे? चलिए, अब एक अभी केजरीवाल जी ने एक सुविधा दी कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को कि अगर आपको कोई समस्या है, एमसीडी से जुड़ी कोई समस्या है, तो आप उसके बारे में ट्वीट कीजिए और उस समस्या का समाधान आप तक पहुंच जाएगा। अभी पिछले दिनों ही हमने ये द्वारका मेट्रो है, यहाँ से बहुत नज़दीक है, इसके नीचे सीवर की जो पाइपलाइन है वो शायद फटी हुई है, जिसकी वजह से पूरे रोड में जल भराव हो रखा है। वहाँ जब हम लोगों से बात कर रहे थे तो उनका कहना था कि हम इसके बारे में हज़ारों बार कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका समाधान नहीं हो रहा है। तो ऐसे में क्या कुछ कहेंगे? ऐसा है, वो मेरी और कल विधायक की मीटिंग भी थी और अधिकारी बुला रखे थे। उस रोड पे क्या है, जब दिल्ली मेट्रो ने ये रोड निकाल ली, ये रोड कुछ हिस्सा रोड ये किसी को हैंडओवर नहीं किया गया है। अच्छा, ये समस्या आ रही है, वो बात होगी है, अब शायद मंत्री जी भी आएंगे और क्या नाम है, इसका जल्दी से जल्दी सलूशन निकल आएगा। चलिए, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर इस क्षेत्र के जो लोग हैं, जो क्षेत्रवासी हैं, उनको अगर कोई समस्या है, तो उनके पास क्या वो तरीका है, क्या वो साधन है जिससे वो आपके पास आएँ, अपनी समस्या आप तक पहुँचा सकें? कोई सरल साधन हो या हमारे माध्यम से कोई साधन बन सके, तो आप अगर वो हमसे बताना चाहें। ऐसा है, एक मैंने नंबर जारी किया है, व्हाट्सएप नंबर, उस नंबर पे आप हाय लिख के और जो भी आपकी कंप्लेंट है, सफाई की, लाइट की, जो भी कंप्लेंट है उस पे डाल दे, तो जल्दी से जल्दी आपका सोल्व होगी, और सोल्व होने के बाद आप फीडबैक दे दे क्या हमारा काम हो गया या नहीं हुआ। शाम को जी, उसी दिन हो जाए तो ठीक है, नहीं तो अगले दिन श्योर है ठीक होगा। जी। आप एक बारी व्हाट्सएप नंबर मुझे बता दें ताकि मैं अपनी टीवी स्क्रीन पे उसे फ्लैश कर सकूँ। 97 जी, 17 4108227। जी। तो ये वो नंबर है, सुदेश जी ने ये नंबर जारी किया है, व्हाट्सएप पे नंबर है। अगर आपको कोई समस्या है, तो आप इस नंबर पर एक व्हाट्सएप टेक्स्ट के मैसेज के ज़रिए अपनी समस्या सुदेश जी के साथ साझा कर सकते हैं कि आपको ये समस्या है, और
उसी दिन या उसके अगले दिन तक उस समस्या का समाधान आप तक पहुंच जाएगा। सुदेश जी से हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत की, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अगर आपको जो भी समस्याएं हैं, आप उनके समाधान के लिए डायरेक्ट इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका जो भी फीडबैक है, आपके जो भी कमेंट्स हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन पर लिख के बता सकते हैं। देखते रहिए खबरदार। धन्यवाद।